नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले बिहार में इन दिनों जो सर्दी के मौसम में एक सियासी गर्माहट महसूस हो रही है। गर्माहट दरअसल एनडीए खेमे में, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर। और दिसंबर महीने में ये गर्माहट नीतीश कुमार को लेकर अक्सर अब खरमास का जब मौसम होता है तो उसमें महसूस की जाती है। दरअसल नीतीश कुमार वो शख्स हैं राजनीति में, बिहार की राजनीति में, जिनके इर्द गिर्द ही पूरी सियासत घूमती रहती है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, नीतीश कुमार को इग्नोर करके कोई नहीं चल सकता है। नीतीश कुमार के साथ जिसने दोस्ती की, फायदा उसी को हुआ। आरजेडी ने दोस्ती की, आरजेडी सत्ता में आई। कांग्रेस ने दोस्ती की, कांग्रेस की सीटें बढ़ी। बीजेपी ने दोस्ती की तो बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन हाल के दिनों में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर इशारों इशारों में बात होने लगी है और बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई एक बार फिर से कहीं ना कहीं दिखने लगी है। इशारों इशारों में बीजेपी ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर अभी हम फैसला नहीं लिया हमने। तो फिर जेडीयू ने भी जवाब देना शुरू किया। शुरुआत से आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल एक निजी चैनल में इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, अभी फैसला जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर नहीं लिया गया, संसदीय बोर्ड फैसला लेगा, एनडीए की घटक दल बैठेंगे, फैसला लेगा। इसके बाद जो है ये नीतीश कुमार को लेकर माना जाने लगा कि इशारा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी नहीं जा सकती है। आपको याद होगा उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार बीमार पड़ जाते हैं। नीतीश कुमार को एक कार्यक्रम में जाना पड़ था, जो बिजनेस प्रोग्राम था, उसमें तमाम जो डिप्टी सीएम हैं वो आने वाले थे, उसमें वो नहीं गए। और नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तो और हलचल तेज़ हो जाती है। जब वो बीमार पड़े हैं तब सत्ता पलटी है, तब सियासी उथल पुथल मची है। तो इस लिहाज से बीजेपी के नेताओं की में हलचल बढ़ गई। बीजेपी नेता फिर अचानक आने लगे। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी सब आगे आने लगे और सब सफाई देने लगे कि नहीं साहब, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर संशय है। तुरंत बाद उसके बाद फिर जेडीयू से एक पोस्टर रिलीज़ किया जाता है, जेडीयू अकाउंट से, जो आप देख भी पा रहे हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये पोस्टर सबसे पहले देखिए कि उन्होंने लिखा जेडीयू के अकाउंट से। जेडीयू में लिखा गया कि 2025 फिर से नीतीश। नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब सबकी स्वीकारता, नीतीश मतलब नौकरी रोजगार, इसलिए तो 2025 फिर से नीतीश। सिर्फ एक तस्वीर है नीतीश कुमार की और इस पोस्टर से इशारा अपनों को ज़्यादा दिया गया, बीजेपी को ज़्यादा दे दिया गया कि भाई आप चाहे साथ रहें ना रहें, बीजेपी साथ रहे न रहे, विकल्प नीतीश कुमार के पास हमेशा से खुले रहते हैं। वो जा सकते हैं आरजेडी के साथ भी, लेकिन रहेंगे तो फिर से नीतीश ही। तो फिर बीजेपी नेताओं की सफाई आने लगती है। बीजेपी नेता एक सुर में कहने लगते हैं, यहाँ तक कि उमेश कुशवाहा के घर पर बैठक होती है एनडीए घटक दलों की और वहाँ पर मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार फिर से 20 साबित हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी मानी जाती है। अब उसके बाद फिर जो आज पोस्टर जारी किया गया, उस पोस्टर में आप समझिए कि फ़र्क कितना है। उसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर जो है वो नज़र आती है एक साथ मंच पर, और उसमें नारा फिर दिया जाता है, एकजुट एनडीए बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार। तो यानी जेडीयू ने जो एक दिन पहले पोस्टर नीतीश कुमार को अकेला दिखाकर जारी किया था और कहा था 2025 फिर से नीतीश, अब 2025 में एनडीए बिहार, एनडीए एकजुट है और फिर से नीतीश कुमार। साफ तौर पर नीतीश कुमार को लेकर कहीं कोई संशय की स्थिति अगर दिखती है जेडीयू को, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स, और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय शंका मत रखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी नेताओं को एक मैसेज दे दिया गया साफ तौर पर कि अभी आप अपने दम पर चुनाव लड़ने के सपने को भूल जाइए। और ये मैसेज आरजेडी को भी है कि कहीं कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में अगर आप आना चाहते हैं तो नीतीश कुमार ही फिर से रहेंगे। एक बात साफ है, नीतीश कुमार जब चुनाव जीते हैं वो अपने सहयोगियों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इस बार तो नीतीश कुमार, ज़ाहिर है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बूते केंद्र में भी सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार इस बार ज़्यादा बड़े एज पर हैं, बड़े भाई के तौर पर वो अपने आप को बताना चाह रहे हैं। भले ही वो 43 विधायकों वाली पार्टी रहे हों, लेकिन इस बार सीट बंटवारे में भी कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स वो करेंगे और ये दबाव बनाने की एक रणनीति भी मानी जा रही है।